एक्सपोनेंट्स घातांक। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मैथ में ऐसे अंक जिनका उसी अंक से गुणा होता है, ठीक, इनकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए और इन्हें सिस्टमैटिक लिखने के लिए हम लोग घातांक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। जैसे कि 1 2 3 4, इसे 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह के कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, अब इससे कैलकुलेशन इजी कैसे होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे राम ने मोहन से पूछा कि 10,000 को 1 लाख में गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर। तो देखिए जैसे हम लोग को घातांक पता है तो कितना इजी हो जाता है। 10,000 को हम लोग 10 पावर 4 लिखते हैं और 1 लाख को हम लोग 10 पावर 5 लिखते हैं। ये डायरेक्ट आ गया 10 की पावर 9, सिर्फ हमको 5 और 4 को जोड़ना पड़ा, ये आ गया इसका आंसर। 10 पावर 9 का मतलब होता है 100 करोड़, यानी कि 1 अरब, है ना। तो इस तरह से हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग क्वेश्चंस में काम आते हैं, क्योंकि घातांक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर क्वेश्चन पे ये मिल जाएगा मैथमेटिक्स के सॉल्व करते समय। तो इसके वो सारे रूल्स हम लोग देखेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले नियम को हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5, तो यहाँ 3 की पावर 5 ये होता है इसका मतलब, यदि घातांक के रूप में हम लोग इसे व्यक्त करना चाहें। तो इसका जो x, तो जब हम लोग इसको एक्सपोनेंट के रूप में फाइंड करेंगे तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं घातांक के रूप में, 3 की पावर 5, है ना, क्योंकि यहाँ 5 है, 3 का 3 से इंटू, मैंने जैसे आपको बताया कि किसी भी नंबर का उसी नंबर से इंटू को घातांक के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अब यदि मान लीजिए मुझे ऐसे दिया हुआ है कि 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4, है ना। तो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? देखिए 3 × 3 × 3 × 3 × 3, है ना। ये हो गया 3 की पावर 5, 1 2 3 4 5, इसे ऐसे ही लिखूंगा। और इंटू के बाद क्या है? 3 की पावर 4, तो 3 × 3 × 3 × 3, कितना हो गया? 3 की पावर 4 को 1 2 3 4 हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पहला रूल समझाने वाला हूँ ना, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और एक 9, ये भी है ना 3, हाँ ये भी 3 है, मैं इसको ब्रैकेट समझ लिया था, है ना। तो ये भी 3 है, कितना हो गया? 9। तो अब यहाँ से अपने को क्या क्लियर हो रहा है? एक बात देखिए कि 3 की पावर 9 आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से अपने को पहला जो रूल समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि जब भी सेम जो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, जो भी संख्या या नंबर दी हुई उसका यदि बेस यानी कि आधार यदि सेम है तो हम लोग उनको आपस में जोड़ सकते हैं। उनके जो पावर है वो आपस में प्लस मल्टीप्लाई नहीं होंगी, प्लस हो जाएंगे, है ना, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि यदि बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 की पावर 9 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या रूल बनता है? a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ये फर्स्ट रूल है इसका, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। फर्स्ट रूल उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। हालांकि 3 की पावर 3 की ही नहीं, कुछ बड़े अंकों के लेते हैं, जैसे 16 की पावर 2 प्लस 16 की पावर 8, तो कितना हो जाएगा? 16 की पावर 10, है ना। इस तरह से मतलब किसी भी अंक को यदि बेस सेम है उसका, तो हम लोग उसका जो पावर है उसे प्लस कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इजी है, रूल क्लियर हो गया हो तो अगले रूल पे चलते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड। तो अगला रूल देखते हैं। देखिए एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे 2 की पावर 3 है, इंटू में इसके 5 है ना। तो ऐसे जब भी रहे
यानी कि जो नंबर दिया है उसकी पावर है और पावर की पावर है, यानी घात की घात वाली संख्या जब रहे तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला वो होता है, पहले मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे 2 की पावर 3 × 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, इनका हमेशा याद रखिएगा। जब भी पावर की पावर रहे यानी घात की घात रहे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 की पावर 15, है ना। ठीक है, अब मैं आपको इसका रूल लिख के दे देता हूँ यहाँ पर। इसका रूल क्या होता है, a की पावर m × n इज इक्वल्स टू a की पावर m × n, यही होगा इसका आंसर। a की पावर m और उसकी पावर n, तो a की पावर m × n मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, है ना। इजी है रूल। इसको बेसिकली इसलिए लिया गया क्योंकि देखिए जैसे जो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स रहते हैं ना, जैसे ये दे दिया है 64 की पावर 6, और हालांकि क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो अपन को ज़्यादा क्लियर होता है क्योंकि छोटा कर करके हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे यहाँ पे मैं इसे 4 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौको 64, इस तरह से लिख सकता हूँ। और इसकी पावर पूरे की होल पावर 6 लिख सकता हूँ। और देखिए अब जैसे यहाँ पे 4 × 4 × 4 को मैं 4 की पावर 3 × 6 लिख सकता हूँ। और डायरेक्ट यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4 की पावर 6, 3 छंग 18, 6 3 जा 18, 18, है ना, 4 की पावर 18, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस नियम को फॉलो करते हैं। ओके, आगे बढ़े। यहाँ पे एक एग्जांपल है, बहुत ये भी यहाँ पे ये जो एग्जांपल है इससे बहुत आपको इम्पोर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला। तो ये जो एग्जांपल है इससे भी हम लोग घातांक का तो इस क्वेश्चन से भी हम लोग एक्सपोनेंट का एक बहुत अच्छा रूल समझने वाले हैं। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी डिवाइड में बटा रहे कोई भी संख्या और बेस सेम हो, ठीक, तो जब इसे ऊपर लेके जाते हैं, इसे पलटते हैं, ठीक, इसको ऐसे करके सॉल्व करते हैं हमेशा ना। 4 की पावर 5 है, ये ऊपर जाएगा तो ये इससे माइनस हो जाएगा, ठीक, तो इनटू में आ जाएगा 4 की पावर -2, हमेशा माइनस होगा। जब नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यदि नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे क्या आएगा, 4 की पावर 3 आएगी, और यदि ये मान लो नीचे ही माइनस में है, जैसे 4 की पावर -2, तो क्या हो जाएगा, तो जैसे 4 की पावर 5 इंटू में जाएगा तो यहाँ पहले से माइनस होगा, है ना, तो इंटू 4 गया तो इसका भी पावर माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 की पावर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, है ना, और 5 4 ये 4 की पावर 9, ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है। इसका रूल ये होता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m - n। ओके, ये है इसका रूल। और यदि प्लस है, नीचे यदि माइनस वाला है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस रहता है ना। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले रूल पे चलते हैं। ये कितना था, ये शायद तीसरा था, है ना, तीसरा रूल था। तो अगला इंपॉर्टेंट रूल क्या है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की भी घात यदि शून्य है तो उसका मान 1 होता है। ऐसा क्यों होता है इसे थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 7 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 5 है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जब ये 7 ऊपर जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, है ना। तो -5 हो जाएगा, इसकी जो घात है उसमें माइनस आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 की पावर 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 5 में से 5 जब माइनस होगा तो उसकी पावर तो 0 हो जाएगी। तो इसका मान 1 कैसे होता है इसे समझिए, ठीक। तो जैसे 7 पावर 5 का मतलब क्या होता है, 7 × 7 × 7 × 7 × 7, ये हो गया। फिर 7 × 7 × 7 × 7 × 7, ये हो गया। यदि इसको काटेंगे तो 1 आएगा आंसर। तो इसलिए ऐसा कहते हैं, माना जाता है इसको, ये है इसका कॉन्सेप्ट, कि जब भी किसी भी घात की पावर यदि शून्य है तो उसका मान 1 होता है। इस तरह से यदि सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट में हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी अंक की पावर यदि शून्य है तो उसका मान 1 होगा, ठीक। अगले रूल पे चलते लेता हूँ मैं। जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे, a की पावर -m को हम लोग 1 अपॉन m लिख सकते हैं, a की पावर m, है ना। इस तरह से यदि माइनस में है तो ऐसे अपॉन में करके प्लस में कर सकते हैं, और यदि ये प्लस में है तो इसको 1 अपॉन -a की पावर m भी कर सकते हैं, है ना। ये उसी रूल से शायद समझ में आ जाना चाहिए आपको, लेकिन इस रूल को भी आप हमेशा याद रखिएगा कि मान लीजिए किसी भी संख्या की पावर, जैसे 4 की पावर
-2 है तो इसको मैं 1/4 की पावर 2 डायरेक्ट प्लस में बना सकता हूँ। और यहाँ पे यदि मान लो 4 की पावर +2 है तो इसको मैं 4 की पावर -2 भी कर सकता हूँ, इस तरह से करके। ठीक, इस तरह से बदल लेते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? इस साथ 5वां रूल हो गया हो। कुछ रूल और देख लेते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे -1 इसकी पावर यदि ऑड नंबर जैसे 3 है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए -1 × -1 × -1 है ना, ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 इंटू फिर -1, इसका और फिर जब प्लस माइनस होगा तो -1 ही आ जाएगा। तो कभी भी किसी भी यदि माइनस में कोई नंबर है उसकी पावर यदि ऑड नंबर है तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा माइनस में ही आता है। ठीक, कोई भी अंक आप लोग करके देख लीजिएगा, इसका भी जो वो आएगा वो माइनस में ही आएगा आंसर। ठीक, इसको 2 की पावर 3 कैसे लिखेंगे हम लोग, -2 इंटू -2 इंटू -2 है ना, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -8 है ना, यही होगा। तो इसी तरह से हम लोग इस नंबर को समझ सकते हैं, इस रूल को भी। और एक होता है इवन नंबर, यदि 2 है यहाँ ऊपर में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप लोग को इजीली क्लियर हो रहा है कि -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो कभी भी जो इवन नंबर है वो यदि किसी की पावर में है और वो संख्या माइनस में है तो उसका रिजल्ट प्लस में आएगा। ओके, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।